जो सहायक सामग्री कक्षा 10 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी का मैथ विद हरी सर चैनल पर स्वागत है। तो अब जो आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सभी में ये गवर्नमेंट ने फ्री में मुफ्त में सभी बच्चों को दिए ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और आज जो हम करने वाले हैं वो अध्याय 9 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, चैप्टर 9। तो सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे हम। तो हर 5 क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और अच्छे नंबर लेके आइए, अच्छी पोजीशन लेके आइए, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसे आप हल ना कर सके, ठीक है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसे आप हल ना कर सके। मेंटल मैथ हो, क्योंकि मेरा चैनल मेंटल मैथ के नाम से ज़्यादा मशहूर है, मेंटल मैथ हो या फिर स्पोर्ट मटेरियल हो या फिर कोई भी हो, तो मेंटल मैथ का यमराज तो हूँ ही मैं आपके सामने। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। देखो पहला पर्सन क्या कहता है, आइए करना शुरू करते हैं। एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई, ये मान लो ये समतल है भाई, ये समतल है और ये मीनार खड़ी है, ये मीनार खड़ी है, ठीक है, ये मीनार खड़ी है, की लंबाई ऊंचाई की 3 √3, ठीक है, वर्गमूल 3 गुना है। भाई जो इसकी ऊंचाई है ना, ये वाली, ये देख रहे हैं ना, ABC, ये मान लो ये B है, ये A है, ये C, जो इसकी ऊंचाई है उसके वर्गमूल 3 गुना ये है इसकी छाया की लंबाई। अगर मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है, तो इसकी जो छाया की लंबाई होगी वो कितनी होगी, वर्गमूल 3x होगी, तभी तो होगा ना वर्गमूल 3 गुना, ठीक है। तो ये 3x मीटर होगी। तो आगे क्या, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी ये यहाँ पर ये उन्नयन कोण बताना है आपको, ये वाला कितने डिग्री के होगा। आइए करना शुरू करते हैं। थोड़ा मैं, क्योंकि आपको माइंड में कर लेना है। देखो यहाँ पर दिया लंब और ये आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, यहाँ पर ये लंब ये आधार। तो लंब बटे आधार होता है बच्चों, किस में होता है, tan थीटा में आता है, ये tan थीटा में आता है लंब बटे आधार, ठीक है ना, लंब बटे आधार, ये तो tan थीटा में होता है ना भाई। ये आपको अनुपात तो याद करने पड़ेंगे। अब बच्चों लंब क्या है, x है, आधार क्या है, वर्गमूल 3x है। अब x को x से काट दे तो ऊपर तो 1 रहेगा, क्योंकि अंश में हमेशा 1 रहता है, मतलब काटने के बाद जो भी आएगा वो 1 लिखना ही है। तो 1 बटे वर्गमूल 3 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बटा वर्गमूल 3। और हम जानते हैं कि जो ये 1 बटा वर्गमूल 3 है ना, ये tan 30 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है बच्चों। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखो 2 खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है। यहाँ पर मैं खंभे बना लेता हूँ। एक तो खंभा ये हो गया बच्चों 10 मीटर का और एक ये हो गया 16 मीटर का, ठीक है। ये लिख भी लेते हैं 10 मीटर और ये 16 मीटर लिख लेते हैं इस तरीके से। के शिखर एक तार से द्वारा जुड़े हैं, ये शिखर इसके तार से जुड़े हुए हैं इस तरीके से, जिसकी लंबाई L है, ये L है। यदि तार समतल क्षितिज पर, ये समतल क्षितिज ये होता है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ये क्षितिज होता है बिल्कुल सीधा, 30 डिग्री पर झुकी हो, तो ये मान लो 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर, तो तार तो झुकी हो तो L किसके बराबर होगा ये हमें बताना है भाई। यहाँ पर ये हमने A और ये B, ये C और ये D और ये E, ठीक है, इस तरीके से रख लिया है। अब बच्चों AB 10 मीटर है तो यहाँ पर DC या CD भी 10 मीटर होगी और EC कितनी है, 16 मीटर, तो DE कितनी आ जाएगी भाई, 16 में से आप CD यानी 10 घटा दे तो ये आ जाएगी 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर आ जाएगी। अब L बराबर निकालना है, यानी L की लंबाई निकालनी है। अब देखो यहाँ पर लंब की दी हुई है, कर्ण की निकालनी है, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा में, यानी हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री रखेंगे
और क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 6 बटे कर्ण, कर्ण की लंबाई कितनी l है। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है बच्चों, सभी को पता है, और 6 बटे l। और अब हम क्रॉस में गुणा कर देते हैं, l को 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा l आ जाएगा, और साथ ही 6 को 2 के साथ कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये उत्तर आ गया 12 मीटर। तो यानी आपका जो प्रश्न 2 का ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, और पहले में तो हमने ऑप्शन लगाया नहीं, तो 30 डिग्री, यानी पहले का जो ऑप्शन है वो बी है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 3 कहता है बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे या हल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक 6 मीटर ऊंचा खंबा भूमि पर, ये 6 मीटर ऊंचा खंबा है। ठीक है, जय भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ और समझते जाओ, और इसकी ना जो चित्र है वो बनाते जाओ आप। 6 मीटर ये खंबा हो गई, भूमि पर जो 2√3 मीटर लंबी छाया बना रहा है, यहाँ पर ये भूमि हो गई, ये इस तरीके से छाया बनेगी। भाई इधर से कोई लाइट पड़ेगी तो छाया तो इधर ही बनेगी ना, तो ये आ गया 2√3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। और सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये कोण बताना भाई, बहुत ही आसान है बच्चों। देखो इसमें भी लंब बटे आधार दिया हुआ, लंब बटे आधार आता है tan थीटा में आता है, tan थीटा में आता है लंब बटे आधार। लंब है 6 और आधार है 2√3। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आ गया आपका 3√3, यानी 3/√3 आ गया। ठीक है, अब जब कभी भी हर रूट के अंदर आए या करनी में आए तो आपको क्या करना है, उसका परिमेयकरण कर देना है। वो √3 से अंश को भी गुणा कर देना है और हर को भी गुणा कर देना है, इस तरीके से। तो 3√3 हो गया बच्चों, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया यहाँ पर। तो tan थीटा, यानी थीटा का मान आ गया, √3 आ गया, यानी tan का मान। अब बच्चों ये बताओ √3 कितने डिग्री पर होता है। ठीक है, अगर आपको टेबल याद है तो बता देंगे कि ये तो 60 डिग्री पे होता है। कितने पर होता है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 कहता है, देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। ये दीवार होगी, दीवार तो भाई सीधी होती है, आपको पता ही है, ए बी, और ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, इस तरीके से। यहाँ पर ये 60 डिग्री के कोण से क्या है, झुकी हुई है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है, यदि सीढ़ी का पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर हो, ये सीढ़ी का पैर, ये दीवार हो गई और ये सीढ़ी का पैर हो गया, तो ये कितने हैं 2.5 मीटर दूरी पर हो, इसको सी मान लीजिए। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है भाई, यहाँ पर ही सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो बच्चों देखो, आधार की लंबाई दी हुई है, कर्ण की ज्ञात करनी है। आधार बटे कर्ण किस में आता है, कोस थीटा में आता है, कोस थीटा में आता है ना, आधार बटे कर्ण, यानी BC बटे AC, इस तरीके से। और कोण थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर कोस 60 डिग्री हम लिखेंगे। और BC का मान कितना है 2.5 है, और ये AC तो हमें ज्ञात करनी है, CD की लंबाई ज्ञात करनी है। अब कोस 60, ठीक है, कोस 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, या बनानी सीखनी पड़ेगी। मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं एक बार फिर उसकी वीडियो बना दूंगा, हालांकि मैंने पहले से वीडियो बना के रखी हुई है। अब क्या करना है, क्रॉस में गुणा कर देना है, एक को AC से कर देना है, और 2.5 को तब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है ना, तो ये सीढ़ी की लंबाई आ गई, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आइए करते हैं हम प्रश्न 5, ये रहा आपके सामने, आखिरी है इस भाग का। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने छोटी यानी लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी मेरी। देखो क्या कहता है, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची हो, ये मीनार मान ली हमने भाई, इसमें लिखा जो 30 मीटर ऊंची हो, ये 30 मीटर हमने इसमें लिख लिया है, भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, ये भूमि पर हो गई। ठीक है, इसकी छाया की लंबाई क्या है 10√3, इस तरीके से मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना भाई, उन्नयन कोण बताना है, इसमें भी बहुत जैसे पहले था ना, बिल्कुल ऐसे है, ये बताना है। अब देखो बच्चों, लंब की लंबाई दी हुई है, आधार की दी हुई है, तो लंब बटे आधार ये आपको लेना है। तो लंब बटे आधार आता है बच्चों tan थीटा में आता है, किस में आता है tan थीटा में, लंब बटे आधार।
ऐसे। तो थीटा का मान निकालना है, तो अभी तो लिखे यूं का यूं tan थीटा, और लंब की लंबाई है 30 और आधार की है 10 वर्गमूल 3, तो 10 एकम 10, 10 तिया 30, इस तरीके से। ठीक है, इधर कर लेते हैं आगे। तो tan थीटा बराबर, ठीक है, 3/√3 आ गया, फिर हर किस में आ गया, रूट में आ गया। तो आपको क्या करना है, परिमेयकरण कर देना है। ये √3 से अंश को भी गुणा कर देना है और हर को भी गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/√3 आ गया, गुणा करेंगे तो, और जब √3 को √3 से गुणा करते तो 3 आ जाता, 3 से 3 कट गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो tan का मान कितना आया है, tan थीटा का मान कितना है, √3 आया है। और कितने डिग्री पर होता है ये आप सभी को पता ही है, होता है 60 डिग्री पर। तो बच्चों ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री हो गया, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसे आप हल ना कर सकें, सिर्फ ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे नंबर लेके आइए। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।